परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान, जब तक वे राजा थे उनका साम्राज्य सीमा रहित था। हजारों सैनिक, धन, पराक्रम सभी थे, लेकिन एक दिन भाग्य ने उन्हें एक ऐसी भेंट दी जो उनकी जीवन धारा को ही बदल गई। युद्ध यात्रा के बीच वे महर्षि गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया। ऐसा किया मानो वे स्वयं देवताओं के अतिथि हो, और उस आदर सत्कार का रहस्य था नंदिनी गाय, जो एक अद्भुत गाय थी जो इच्छा अनुसार असीम भोजन और संसाधन प्रदान करती थी। यह देखकर महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान जब राजा थे उस समय पर चकित हो गए। एक ऐसी अनमोल धन जो राजमहल में होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हे वशिष्ठ भगवान, इसे आप मुझे दे दीजिए, जिससे मैं अपने राज्य का वैभव और बढ़ा सकूं। परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, नंदिनी कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह केवल साधना के साथ रहने योग्य है, राजसत्ता के साथ नहीं। राजा का आग्रह करना और महर्षि गुरु वशिष्ठ का इनकार करना, और फिर एक संघर्ष हुआ जिसमें उस समय जो राजा गुरु विश्वामित्र भगवान थे, उनकी सारी शक्तियां, हजारों सैनिक, सब गुरु वशिष्ठ जी के तप के आगे टिक ना सके। उस दिन महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान ने अपने अंदर एक अग्नि को उत्पन्न किया, या उनके अंदर एक अग्नि जाग उठी कि जो क्षत्रिय बल को धिक्कार है। उन्होंने उस दिन अपने आप को जाना कि बेकार है, ये धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, और तब से उन्होंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत, नया प्रारंभ किया। जो युगों की तपस्या उन्होंने क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल तक इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, इतना सब कुछ बदल दिया कि वो एक राजा से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भगवान बन गए। उनका जीवन यही बताता है, हमें यही प्रेरणा देता है कि जो अहंकार को त्याग कर साधना की ओर बढ़ता है, वह जन्म से नहीं, यदि वो अपने कर्म से उसे श्रेष्ठ बना सकता है, कि उसका जन्म कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो चाहे तो वो इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन में एक ऐसा साक्षात प्रमाण दिया है, जो क्षत्रिय बल को धिक्कार कर ब्रह्म बल को प्राप्त किया है। स्वयं सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, स्वयं गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर ये कहा है कि हे ब्रह्म ऋषि, आपके जैसा इस संसार में ना कोई है और ना कोई होगा। जय हो आपकी, जय हो। कि मैं भी आपको शत शत नमन करता हूँ, आपके इस तप के सामने, आपकी इस साधना के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। जय हो भगवान, आपकी जय हो।